साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आ पहुँचा हूँ गंगोत्री धाम में। और ये जो गंगोत्री धाम है ये कई सारे ट्रैक्स का एक हब कहा जाता है। यहाँ से कई सारे ट्रैक्स स्टार्ट होते हैं। तो आज मैं आया हूँ यहाँ तपोवन ट्रैक के लिए। तो अभी थोड़ी देर में तपोवन के लिए मैं निकलूँगा। और सुबह सुबह गंगोत्री धाम में आरती हो गई है, आरती लेकर के आया, एकदम संतुष्ट हो गया है, बहुत आनंद आया है। अब बाकी चीज़ें आगे बताता रहूँगा। ये गंगोत्री का होटल मंदाकिनी है पीछे, जहाँ हम लोग रुके हुए थे। और यहीं से तपोवन के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। पहले गोमुख जाएंगे तो आज हम लोग यहाँ से भोजबासा के लिए निकल रहे हैं। और ऑफिशियल यहाँ से हमारे ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देखें, और भी हमारे दोस्त लोग हैं, साथी हैं। इसके साथ साथ में गंगोत्री का भी नज़ारा देखिए। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और ये ट्रेकर्स जा रहे हैं हमारे। आगे जाने के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे जाने के बाद हम लोगों को अपना जो परमिट है वो चेक कराना होगा। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे मूव करेंगे। साथ में हमारे ये नीचे कलकल करती हुई भागीरथी नदी बह रही है। और ये पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा है। ये जो मेरा तपोवन ट्रैक है, ये हमारा 4 दिन का ट्रैक है। पहले दिन मैं गंगोत्री से भोजबासा जाऊंगा, भोजबासा से फिर तपोवन। तपोवन में हो सकता है कि 1 दिन का मेरा स्टे हो, और या 2 डे हो सकता है। फिर इसके बाद तपोवन से फिर भोजबासा, वहाँ से फिर गंगोत्री, और गंगोत्री से वापस देहरादून। ये आपको दिख रही हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ये ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, पीक्स हैं, उन पे अभी बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और जो भागीरथी का किनारा है वो हमारे साथ चलेगा, जैसे किनारे किनारे। मैं गंगोत्री नेशनल पार्क से थोड़ा आगे आ गया हूँ। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। जो नीचे उतर के अच्छा सा कितना सुंदर पुल बना हुआ है। इधर से छोटी सी रिज आ रही है और ये आगे जाके भागीरथी में ही मिलती है। अब थोड़े से पत्थर स्टार्ट हुए हैं, पत्थरों के साथ होकर के हमें जाना है। इस ट्रैक पे किनारे किनारे खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे ये वाला जो फूल है, इसे यहाँ पे लोग गुलाब कहते हैं। ये है गंगोत्री नेशनल पार्क का गुलाब। देखिए, शायद यहाँ पे 3 तरह के ये होते हैं। तो हमने अभी तक केवल सफ़ेद रंग का ही देखा है। एक गुलाबी होता है और एक और किसी कलर का होता है, जैसा हमें पता चला है। यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन रास्ता बना हुआ है ऐसे पत्थरों को जोड़ जोड़ करके। तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। पर आप देख सकते हैं एकदम खड़ी चोटियाँ हैं, सीधे सीना ताने खड़ी हुई हैं, वीर जवानों जैसी। हाँ, और ये इधर खाई है, ऊपर जितना ही सही है उतना ही खाई है। और ये भाई लोग आ रहे हैं, तो आप देख लो। थोड़ा आगे जाने के बाद ये ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पहाड़ी चोटियाँ। और ये गंगोत्री की तरफ से आ रहा है रास्ता। लगभग 3 किलोमीटर का अपना ट्रैक मैं पूरा कर चुका हूँ और 12 किलोमीटर का भी और सफ़र है। और
सफ़र हमारा जारी है। बारिश जो धीरे थी अभी थोड़ी थोड़ी और बढ़ गई है और थोड़ी सी सिचुएशन टफ होती चली जा रही है। तो बारिश में ट्रैक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं पार्क के गेट पर पहुंच चुका हूं। ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का गेट है और इंटर करके यहाँ पे ऑफिस बनी हुई है। नेशनल पार्क का ये ऑफिस है। यहाँ पे परमिट वगैरह चेक करानी होगी तो हम लोग जो गाइड हैं वो चेक करवा रहे हैं। चेक करवाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को दिख रहे हैं जो नदी क्रॉस करके लोग जा रहे हैं। रास्ता एकदम नीचे ढलान वाला है। चलिए रास्ते का एंजॉय कीजिए। ये जो जगह है इस जगह का नाम है देव घाट और यहाँ पे रिवर क्रॉस करनी होती है हम लोगों को। आगे वो आप देख रहे हैं पुल बना हुआ है तो उसी से हम लोग रिवर क्रॉस करेंगे। चलो थोड़ा सा ये है डिफ़िकल्ट क्योंकि छोटे छोटे पत्थर हैं। पत्थरों पे पैर पड़ेगा और सही से अगर पैर ना पड़ा तो मैं गिर भी सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छे से चला जाऊँ, कहीं कोई दिक्कत ना आए। ये आप सामने देखिए क्या नज़ारा है। ये जो फॉग आप देख रहे हैं ये बारिश की वजह से है, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो ये फॉग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगर बारिश ना हो और ये एकदम साफ आसमान रहे, धूप हो, तो बादल आपको एकदम नीला नीला दिखेगा ऊपर। ये लोग उधर से वापस आ रहे हैं ट्रैक कंप्लीट करके। ठीक है, पीछे मेरी जो ट्रैक लीडर है गुंजन मैम, उनका कॉल आ गया है क्योंकि हमारी टीम पूरी पीछे है और मैं गुस्ताखी करते हुए आगे आ गया हूँ। खैर तब तक मैं यहीं पे इंतज़ार करता हूँ, आगे का फिर दिखाऊंगा। ये देवघाट जगह है और ये रिवर आ रही है, यहाँ पे पुल बना हुआ है। इसी को जस्ट क्रॉस करके आए हैं। ये आगे भागीरथी में मिलती है और हम लोगों को इधर से जाना है। ये थोड़ा मुश्किल भरा रास्ता, लेकिन मज़े तो हैं इस ट्रैक में। बहुत ही कठिनाइयों भरा रास्ता, एकदम पतला सा रास्ता है कि एक बार में केवल एक ही आदमी निकल पाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हो कितनी गहराई है और एक तरफ ये पूरा ही एकदम सीधा खड़ा पहाड़।
ये झरना जैसा बह रहा है, बारिश के कारण ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ से, और नीचे जाके ये पूरा ट्रैक में आता है। ये आप देख रहे हैं। करीब 7-8 किलोमीटर आने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और पहले भी धीरे धीरे हो रही थी चुका था। तो ज़्यादा बारिश होने के कारण फिर मुझे अपना पोंचू निकालना पड़ा और आबरा का डाबरा बनना पड़ा। गिली गिली छू। खैर, इसका भी अपना एक अलग मज़ा है। जब तक एडवेंचर में कुछ एडवेंचर ना हो तो मज़ा किस बात का है। बहुत खतरनाक है। सबसे ज़्यादा तक यही होगा जो होगा देखा कर दे बंद। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, चारों तरफ बादल बादल और धुंध छाई हुई है, पानी बहुत बरस रहा है। बारिश का ये मंजर है कि हाथों में गलन होने लगी है और कान में भी हल्की ठंडी लग रही है, जिसके लिए हमें अपना या तो कैप लगाना होगा ब्लैक लावा का, या फिर बफ लगाना होगा ताकि कान में हवा ना जाए और ठंडी ना पहुँचे। वो जगह है जिसका नाम है भोगलू बाशा। इसकी ऊंचाई 3456 मीटर है। और ये देखो चीड़ बासा यहाँ से कितना किलोमीटर है, लोगों ने गाया भी कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। ये भी सही है। ये देखो नज़ारे, इधर जाना है भाई, कई सारी बुसेस हैं इधर। आप लोगों ने भोजपत्र का नाम सुना होगा, है ना? पूजा पाठ इत्यादि के काम आता है। और पहले जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो या तो भोजपत्र पे लिखी जाती थी या ताड़पत्र पे लिखी जाती थी। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पेड़ है यही भोजपत्र का पेड़ है। तो देखिए इसकी जो छाल है, ये जो उचड़ रही है, इसी को लोग निकालते थे और फिर इसमें पांडुलिपि के रूप में जो भी उनको लिखना होता था वो लिखा करते थे। ये लगभग 13,000 की फीट पे पाया जाता है। आगे एक जगह भी मिलेगी जिसका नाम है भोज बासा। तो उस जगह का नाम इन्हीं पेड़ों के नाम से पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भोजपत्र बहुत अधिकता में पाया जाता है। अभी मैं हाई एल्टीट्यूड रेंज में आ गया हूँ, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई से कहीं ज़्यादा है। और थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो कि सबको होती है, क्योंकि कई दिनों बाद किसी ट्रैक पे आया हूँ और बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने एक गलती की कि ग्लव्स नहीं लाया, इसकी वजह से ठंडों हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, एकदम ठंडे ठंडे लग रहे हैं, काँप रहे हैं हाथ।
हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं चीड़बासा। यहाँ से चीड़ के पेड़ मिलना स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम है चीड़बासा। और यहाँ पे हम लोग का टेंट है। अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे और हो सकता है अगर वेदर ख़राब रहा तो यहीं पे हम लोग को रात में स्टे करना पड़े। और यही हमारा आज के लिए स्टे होगा। मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मेरा स्टे हो, क्योंकि अगर यहाँ एक दिन रुक जाएंगे तो 2 दिन तपोवन पे रुकने को नहीं मिलेगा। ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं ये चीड़बासा जगह है। और इस जगह पे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर के लिए स्टे किया था और लंच भी यहीं पे हुआ। लंच के बाद अभी मौसम थोड़ा सही है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगला पड़ाव जो हमारा है वो भोजबासा है। भोजबासा में हम लोग नाइट स्टे करेंगे। ये बहुत ख़तरनाक जगह है, इसको गीला पहाड़ बोलते हैं। और यहाँ से ये लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ से लैंडस्लाइड होता रहता है क्योंकि ये मिट्टी का पहाड़ है। और ऊपर अक्सर जो हिमालयन गोट भराल वगैरह हैं वो चरती हैं, तो उनके चरने से यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है। तो यहाँ जब भी निकले संभाल करके निकले, संभाल के ही निकलना पड़ता है। देखो लोग यहाँ से ऐसे नीचे जाएंगे और ये गॉड क्रॉस करके वहाँ पहुँचेंगे। बहुत खूबसूरत जगह आ गई है। जैसा कि हमें भोजपत्र के पेड़ अब दिख रहे हैं बहुतायत में, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भोजबासा आ गया है। अभी थोड़ा सा दूर है। ओह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पहाड़ दिख रहा है। कितने अच्छे अच्छे
पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स हैं इसमें। वाह, पूरा पहाड़ ही पिंकी पिंकी है। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये किस चीज़ का है। चलो देखते हैं। ये गड़िया पहाड़ के आगे जो नाला पड़ता है, उस नाले को क्रॉस करने के बाद ये जगह है। कितनी खूबसूरत है। और उस पहाड़ के जो फूल, हाय हाय। उन गड़िया पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद हमारे सामने आ जाते हैं ये सुनहरे नज़ारे, जिनमें हरी हरी घास होती है, हरी पीली कलर की। एक तरफ पीलापन, दूसरी तरफ हरापन, और उसके पीछे हल्का हल्का सा कालापन, और काले काले पहाड़ हैं। इन पहाड़ों पे जमी हुई है थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़। वाह, क्या शानदार नज़ारा है। और हमारा ट्रैक भी एकदम खूबसूरत लग रहा है। ये सामने पहाड़ की जो चोटी दिख रही है पूरी स्नो से कवर्ड है, और ये बहुत ऊंची चोटी है। बस फॉग होने की वजह से हमें पूरी क्लियर विजिबल नहीं है। ये तो बहुत अच्छी चोटी है। ये भोजबासा तक का सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड एरिया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है। देख रहे हैं, ये इस ट्रैक की भोजबासा तक की बीच में पड़ने वाली सबसे ख़तरनाक लैंडस्लाइड एरिया है। यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो पहले तो छोटे छोटे पत्थर आने चालू होते हैं, और उन पत्थरों से ही हमें समझ लेना पड़ता है कि अगर पत्थर आ रहे हैं यानी कि लैंडस्लाइड होना है। तो या तो पहले ही रुक जाएं, स्लाइड हो जाने दें। अगर बीच में हम हैं और हमें पता चले कि स्लाइड हो रही है, तो हम दौड़ करके इसको जितनी जल्दी हो सके क्रॉस करें। खतरनाक रास्ता है। हर 5-5 मीटर के बाद लैंडस्लाइड जोन है, तो उसमें हमेशा बचते बचाते हुए निकलता है। ऊपर देखते रहना है कि कहीं स्लाइड होते नहीं रही है। अगर हो रही है तो उसे देख करके क्रॉस करना है। बहुत खतरनाक। स्लाइडिंग की वजह से रास्ता भी आधा ही बचता है, केवल एक आदमी के निकलने लायक। हाँ, ये वहाँ से ख़त्म है उस जगह से, तब तक बीच में ऐसा ही है। लगभग आधा मैं इसको पार कर चुका हूँ, आधा भी बचा हुआ है। इन खूबसूरत पहाड़ों के बाद एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये देखो दूर तक सामने लिखा है वेलकम फॉर कीर्तन भोजबासा। मतलब ये लग रहा है ऐसा कि हम भोजबासा पहुँच गए हैं। चलो देखते हैं आगे। हर भरे सफ़र के बाद हम आ गए हैं भोजबासा। ये जो आपको सामने दिख रहा है GMBN का गेस्ट हाउस है, और यहाँ आप रेंट पे ले सकते हैं। फिर उसके बगल में वहाँ वो जो हम लोग का टेंट एरिया है, वहाँ टेंट लगाएंगे। और दूर उधर वहाँ आपको 2 लोग दिख रहे होंगे, और बीच में नदी के येलो कलर का जो ट्रॉली है वो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए है। तो हम लोग कल इस ट्रॉली को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके उस पार जाकर जाएंगे। जैसा कि पहले आपने देखा, मैंने आपको एक पथरीला पहाड़ दिखाया। उस पथरीले पहाड़ के बाद ऐसा आता है। बुक कर सकते हैं। कल दिखा देंगे, तो कल हम लोग उसी को क्रॉस करेंगे। यही होगा, वगैरह लगाएंगे। अभी दिन भर बारिश हुई है, और
शाम के समय भोजबासा में देखो ये सूर्य की किरणें इधर पड़ रही हैं। और ये भी देखो इधर साइड जब बादल हटा है तब ये पीक्स नज़र आ रही हैं इधर से पूरी स्नो से कवर्ड। ये हिमालयन मैना है। आपको बताते चलूं कि अभी मैं हूं भोजबासा में और ये हमारा आज का दूसरा दिन है। भोजबासा में जो सुबह है, सुबह बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जब सूर्योदय हुआ है, सूर्योदय होने के बाद उसकी जो किरणें हैं वो आसपास जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं उनको कितना मनोहर बना दे रही है। देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ मैसिव या गंगोत्री सिस्टर्स भी कहते हैं इन्हें। तो ये कितना शानदार नज़ारा है। फिर इसके बाद एक ये पीक है जिसका नाम अज्ञात है और उसके बगल में ये है माउंट नंदी। इस नंदी के पीछे माउंट मंदा पड़ता है, मंदा के पीछे भृगुकुंड है। और ये हमारे टेंट्स लगे हुए हैं, अभी सभी लोग सो रहे हैं। ये सामने GMBN का गेस्ट हाउस दिख रहा है आपको। ये ऊपर छोटी ये सामने है मेरे हिमालयन मैना जिसकी चोंच येलो कलर की होती है और पैर इसके ऑरेंज होते हैं, बाकी पूरा शरीर काला होता है। भोजबासा से थोड़ा आगे निकल आया हूँ और एकदम खड़ी चढ़ाई थी, कोई रास्ता नहीं था, पत्थर पड़े हुए थे, बड़े बड़े बोल्डर्स, उन्हीं के ऊपर पैर थाम थाम करके आना पड़ा। और सामने ट्रेल जो जा रहा वो भी ऐसा ही है, पतला सा ट्रेल, बस इसी को पकड़ के चले जाना है। ये जो पीक दिख रही है, पीक को क्रॉस करने के बाद और आगे जाना है।
ओ भाई, ये तो पूरा का पूरा रास्ता यहाँ से बह गया है और मुझे ज़रूरत है यहाँ पे बहुत संभाल के कदम रखने की। मेरा एक गलत कदम मुझे नीचे ले जा सकता है। हाँ, सच में ये एडवेंचरस है। ऊपर आ गया हूँ और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है और एकदम ड्राई है, जो कि एक तो थकाने वाली है और ट्रैक भी थकाने वाला है। थोड़ा सा मैं पानी पीऊँगा। और इसके बाद इस रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे हमें वाटर रिसोर्सेस मिलेंगे, जहाँ हम अपनी वाटर बॉटल को फिल कर सकते हैं। आगे का रास्ता इधर से जाएगा। इस जगह से मुझे माउंट स्विलिंग का पहला व्यू दिखा है। ये हल्का सा आपको ऊपर दिख रहा होगा साइड में, माउंट स्विलिंग है। इसी के बेस कैंप तक हमें जाना है। बहुत चढ़ाई करने के बाद अब ये यहाँ से ढलान स्टार्ट होती है। दूर तक ये ढलान है, आगे जा कर के फिर से चढ़ाई है। ये देखिए, और अब एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और पतला सा रास्ता है। इसको क्रॉस करना है। जो उधर लोग हैं वो आगे जाकर क्रॉस करेंगे। आगे क्रॉस करने में आसानी है, मुझे भी वहीं से क्रॉस कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने क्रॉस नहीं किया। और अब सोच रहा हूँ कि यहाँ पत्थर दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर लूँ। चढ़ते चढ़ते मैं अकेले बहुत आगे आ गया हूँ। मुझसे आगे मेरी टीम का कोई नहीं है। पीछे, बहुत पीछे वो लोग दिख रहे हैं। यहाँ आगे आकर के रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। एक रास्ता यहाँ से गोमुख ग्लेशियर का जाता है, यहाँ से भागीरथी निकलती है। एक रास्ता शायद मुझे ये वाला रास्ता लेना है, क्योंकि साइड से तपोवन जाते हैं। तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे आराम मिल जाएगी, क्योंकि इसके आगे बहुत थकान भरा रास्ता है। यहाँ से ग्लेशियर शुरू होगा, बहुत दिक्कतें आती हैं। सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि चश्मे से मैं देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं चश्मा अपना हटा दूँ, इतना ज़्यादा सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि आँख सही से मैं नहीं खोल पा रहा हूँ। और अगर मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ तो मुझे कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं सामने, जैसे कि चलने में दिक्कत आएगी। हो सकता है पैर किसी ऐसी जगह रख जाए जहाँ नहीं रखना चाहिए। अभी यहाँ से मुझे ये नदी पार करनी है। कहाँ से पार करूँ जहाँ मुझे पत्थर दिख जाएं और मैं पत्थरों पे पैर रख के उसे पार कर सकूँ। तो मुझे पत्थर ये इधर दिख रहे हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। बस ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें, हिल डुल ना जाएँ और मुझे बाहर न मिल जाए। और मेरे जूते में पानी चला गया।
चलो किसी तरह तो मुझे क्रॉस करना ही है, करते हैं। मुश्किल भरे पत्थरों के रास्ते से गुजर के किसी तरह से रास्ता खोजते खोजते मैं यहाँ तक आया। ये सामने गोमुख दिख रहा है, ये यहाँ इस जगह पे गोमुख है। और हम लोग अभी गोमुख नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा रास्ता तपोवन तक का है, तो पहले तपोवन जाएंगे और रिटर्न में वापसी में हम लोग गोमुख आएंगे। और अभी भी हमारा रास्ता ऐसा ही है, आगे ग्लेशियर है और भी खतरनाक होने वाला है। ये बड़ा ही खतरनाक रॉक फॉल जोन है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी हवा की गति तेज़ है और उसकी वजह से मिट्टी उड़ रही है, तो यहाँ भी रॉक फॉल होने की संभावना है। तो मुझे जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। रॉक फॉल जोन के बीच में कभी भी नहीं रुकना चाहिए हमें, क्योंकि कभी भी रॉक फॉल हो सकता है और कितना भी रॉक फॉल हो सकता है। और रास्ता आप देख रहे हैं कितना डेंजरस है। रास्ता क्या, रास्ता है ही नहीं, जो भी है खुद से बनाना है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सामने देखिए ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, कुछ नहीं है, बस ये पत्थर हैं, इन पे बस बसते बचाते हमें चले जाना है। छोटी छोटी स्क्री है, छोटे छोटे पत्थर हैं जिन पे पैर फिसल जाता है। नीचे देखो सीधी ढलान, ऊपर ये सीधी चढ़ाई, ये इस पे हमें जाना है। चलो चलते हैं। इसे क्रॉस करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये सामने देखो दिख रहा है गोमुख, यहीं से माँ गंगा निकलती है, यही माँ गंगा या भागीरथी का उद्गम स्थल है। ये पीछे भागीरथी पीक है, भागीरथी सिस्टर्स, भागीरथी 3, भागीरथी 2 और भागीरथी 1। बहुत खतरनाक, हमें वहाँ जाना है। देखो वो दिख रहे हैं हमारे कुछ ट्रैकर्स, बहुत ऊंचा। इधर ऊपर देखो खूब धूल उड़ रही है, यानी कि हवा की वजह से। तभी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप पीछे जो पूरा पहाड़ देख रहे हैं, मिट्टी का पहाड़, और उसमें पत्थर फंसे हुए हैं। ज़्यादा तेज़ हवा होती है तो मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ने की वजह से पत्थर फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने लगते हैं और सीधा पहाड़ों निकलते एकदम सीधे नीचे चले जाते हैं। उससे हमें बचना है, वेट कर रहे हैं जब तक। अब लोग पत्थर आने चालू हो गए हैं, रॉक फॉल होने लगा है। सबसे भयावह मंजर होता है, इंसान सब कुछ देखे पर ये रॉक फॉल, लैंडस्लाइड, एवालांच कभी ना देखे। धीरे धीरे हमें यहाँ से जल्दी पार करना है, कोई रास्ता नहीं है। ये ऊपर से रॉक फॉल हो रहा है कंटिन्यू, और हमेशा होता रहता है जब भी तेज़ हवा होती है, और रोज़ ही लगभग तेज़ हवा होती है यहाँ पे। ये सीधा पैच जैसा बन गया है रॉक फॉल होने की वजह से और स्लाइडिंग की वजह से। इसी को हम लोग क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, सीधा एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी ये एकदम ऊपर हमें चढ़ के सीधे जाना है।
साथ में देखो आकाश गंगा कितनी मस्त लग रही है, प्यारी सी देखने में। उसका जल झरझर करता हुआ नीचे जा रहा है। सामने भागीरथी सिस्टर्स, इधर सतोपंथ, आकाश गंगा आ रही है जो कि नीचे जाके जाती है। देख रहे हैं यह है गंगोत्री ग्लेशियर। इसी में नीचे नीचे पानी आता है, देख रहे होंगे। ऐसे ये सामने भरा हुआ है और आगे की तरफ हल्की मिट्टी गीली गीली है। वो यहीं से आता है, यहाँ ग्लेशियर एंड हो जाता है और वो एक नदी बन जाता है। यही नदी आगे जो इसका संगम होता है तो बन जाती है ये गंगा। सामने भराल हिमालयन गोट है, उनको यहाँ नीचे से पूरी चढ़ाई चढ़ आया हूँ उस पहाड़ की। अब बस ये थोड़ा सा बचा है जो बड़ा पत्थर है, इसके बाद जन्नत। यहीं से आप देख सकते होंगे, देखिए माउंट शिवलिंग दिख रहा है ना। चलिए हुआ है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर बस फ्लैट एरिया है, आराम से। उस पहाड़ को चढ़ने के बाद मैं आ गया हूँ ये पीछे मेरे अच्छे अच्छे नज़ारे। बहुत तेज है और देख रहे हैं पीछे पूरी धूल उड़ रही है, धुंध है। तो इससे निपटने के लिए हमारी आंख में ना जाए, मुंह में ना जाए, तो इससे निपटने के लिए हमारे पास बफ है, वो हमें लगाना होगा, तभी इसके आगे मूव करूँगा। अभी वैसे पूरा गले में धूल भरी हुई है। अभी तक बहुत सही था मौसम और अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आप पीछे देख रहे हैं बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश यहाँ भी हो रही है। पहले हमारा इसमें आगे बाबा के पास है, बाबा के तो बाबा जी के आश्रम पहुँच चुके हैं। बाबा जी का आश्रम, बाबा जी दरवाजा खोल रहे हैं। इन्हीं के यहाँ हम लोगों की रहने की व्यवस्था है। आज रात यहीं रुकेंगे।
आवाज़ आती है एकदम मन को खुशी करने वाली। ये थोड़ा टफ था हमारे लिए, जो भी आज हम पहुँचे हैं, यहाँ से वापस आएंगे, माउंट शिवलिंग का एकदम क्लियर व्यू। फिर शिवलिंग के जस्ट बगल में ये जो दिख रही है माउंट मेरू है। इसके बगल में ये शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे हुए हैं, माउंट नंदी। ये हम लोग का रास्ता जिधर से हम लोग आए थे। पीछे मातृ चोटी है वो, और एक चोटी इधर भी पड़ती है। और इसके सामने ये हमारे सामने है भागीरथी मैसिफ, ये सिस्टर्स। इसके आगे जाएंगे तो ये सीधा रास्ता जाता है तपोवन के लिए, सॉरी सतोपंथ के लिए, और नंदनवन के लिए भी रास्ता जाता है। आगे वासुकी ताल पड़ता है। ये हमारी कुटिया थी जो कि मोनी बाबा ने प्रोवाइड कराई थी, और ये मोनी बाबा का आश्रम है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हम लोग की यहीं पे थी। ये यहाँ तपोवन में भगवान शिव स्थापित है। जस्ट इनके सामने नेचुरल रूप से नंदी महाराज, साक्षात शिवलिंग। ये शिवलिंग का बेस कैंप है, और यहाँ से निकल रही है आकाश गंगा। इसको आकाश गंगा या शिव गंगा भी कहते हैं। ये आगे जाकर के गोमुख में जहाँ से गंगा जी निकलती हैं वहीं पे जाकर के मिल जाती है। वो सामने आपको दिख रही है केदार डोम, और सतोपंथ का छोटा सा हिस्सा। यहाँ से तपोवन से मेरे जाने का टाइम आ गया है और मैं वापस जा रहा हूँ। बाय बाय तपोवन। हाँ, फिर से हम लोग भोजबासा जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गोमुख, ये पूरा ग्लेशियर है, और ग्लेशियर से ये पानी आता है यहाँ पे। अभी ये बहुत पीछे जा चुका है। पहले ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ था। यहीं पे इस जगह पे लगभग गोमुख हुआ करता था। अब ये ग्लेशियर मेल्ट होते होते पिघलते पिघलते हमारा गोमुख यहाँ पहुँच चुका है। अभी हमने भागीरथी नदी क्रॉस कर ली है। यहाँ तक तो सब कुछ इजी था, और सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ है, एकदम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। और बोल्डर्स की चढ़ाई, ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। आज के 4 दिन पहले
यहीं से मैंने तपोवन ट्रैक के लिए अपनी यात्रा आरंभ की थी और आज चौथे दिन पूरा तपोवन ट्रैक समिट करके मैं वापस आ गया हूँ। इस ट्रैक के दौरान कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, कई अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के पौधे, कई सारे अन्य जानवर जैसे कि ब्लू जिसे बोलते हैं हरा यहाँ पे कहते हैं, पक्षी कई चिड़ियाँ कई प्रकार की, और कई सारी चोटियाँ हमें देखने को मिली जिनमें मुख्यतः शिवलिंग, मेरू, हटकुंड, सतोपंथ, भागीरथी, सिस्टर, मात्री, चोटी, और इसके साथ साथ नंदी पर्वत के बाद में हमें देखने को मिली मंदा चोटी। इतनी सारी पीक्स में देखने को मिली और भी कई छोटी छोटी पीक्स थी जो हमें वहाँ से दिखी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख पाई। उसके लिए हमें और आगे का ट्रैक करना पड़ेगा, जैसे कि नंदन इत्यादि का या बासुकी ताल वगैरह का। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रैक।